नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल एक बड़े सियासी सवाल से जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार ने मोदी का साथ छोड़कर कांग्रेस के पाले में जाने की पूरी तैयारी कर ली? नीतीश और बीजेपी में तल्खियां क्यों बढ़ती जा रही, लेकिन ये तल्खी क्यों बढ़ी? क्या कांग्रेस ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है या नीतीश किसी प्लान बी पर काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें 2019 में अपने लिए दिल्ली में कोई जगह दिखाई दे रही है? अगर नीतीश बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं तो इसका आधार क्या होगा? और इन सब के बीच सवाल यह भी कि कहीं नीतीश की ये 2019 के लिए स्ट्रैटेजी तो नहीं है। नीतीश को लेकर पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के होश गुम है, जबकि कांग्रेस अभी तमाशा देखने के मूड में है। आरजेडी के टोन में अभी तक नीतीश के लिए तल्खी बनी हुई है। अगर नीतीश चले गए तो बिहार में बीजेपी का यूपी से भी बुरा हाल कैसे होने की आशंका जताई जा रही है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पासवान, कुशवाहा नीतीश के करीब जाते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल एक ही है कि क्या नीतीश फिर से रंग बदल लेंगे? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पूरी स्क्रीन पर आपको एक गिरगिट दिख रहा होगा। अंग्रेजी में इसे कैमेलियन कहते हैं। अब सवाल यह है कि हम आपको ये गिरगिट प्रश्नकाल में क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल इस गिरगिट को समझ लीजिए तो पूरी 2019 की सियासत समझ में आ जाएगी। देखिए, आपको समझाने के लिए यहाँ इस वीडियो पर लिखा है 2019। पीछे जो गिरगिट है वही सियासी दल, सारे नहीं लेकिन कई, जिनका कोई रंग नहीं। इस गिरगिट के ऊपर जो डीफोकस्ड पत्ता है वो लोकसभा की सीटें हो सकती है, जिसके बारे में पता नहीं। पेड़ की टहनी जैसा रास्ता है जिसके जरिए दिल्ली तक पहुंचना है। इस छोटे से वीडियो में ये गिरगिट इतनी बार रंग बदलता है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो चाहता क्या है। ये समझना मुश्किल है कि उसका असली रंग है कौन सा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली सियासत में वैसे तो कई नाम चर्चाओं में या फिर कई दल चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस समय जो चर्चा में सबसे ज्यादा है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा भी हैं। दरअसल चर्चा ये है कि 2019 से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। उनका गेम प्लान फिर से बदल सकता है और वो फिर से किसी दूसरे सियासी दल या फिर किसी और दूसरे गेम प्लान में लग चुके हैं। नीतीश कैंप से आने वाली इस खबर से सबसे ज्यादा हड़कंप बीजेपी में है। मोदी के सिपह सालारों के हाथ पांव फूले हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश को क्या हो गया, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश के बूते मोदी की सत्ता वापसी का बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। यूपी में होने वाले डैमेज को बिहार में कंट्रोल करने का प्लान है, लेकिन नीतीश झटक गए तो बिहार में यूपी से भी बड़ा डैमेज हो सकता है। इसकी आशंका ज्यादा है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर 2019 में मोदी के लिए दिल्ली में दोबारा वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। पासवान भी इस समय नीतीश के काफी क्लोज हैं, कुशवाहा भी नीतीश के क्लोज हैं, तो ये सोशल कॉम्बिनेशन एक बड़ा बनेगा। और अगर लालू इसमें मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति होगी। तो ये एक बार्गेनिंग पॉइंट है। लेकिन क्या नीतीश इतना बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि चर्चा में लोग कह सुन रहे हैं कि नीतीश फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि फिर भरोसे जैसे शब्द के मायने ही बदल जाएंगे। और नीतीश के खुद के सियासी वजूद का फिर क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब आज की राजनीति के गुरु माने जाने वाले मैकियावेली की दी गई राजनीति की परिभाषा में छिपा है। मैकियावेली साफ साफ कहते हैं कि सियासत का एक ही धर्म है, सत्ता। तो क्या नीतीश यही करने वाले? क्या उन्हें फिर से 2019 में दिल्ली में अपने लिए कोई जगह दिखने लगी? इसे समझने के लिए आपको नीतीश को समझना होगा, 2019 के बदलते समीकरण को समझना होगा और उस अंदर की खबर के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश की 2019 वाली स्क्रिप्ट कांग्रेस के कुछ चाणक्यों ने तैयार की है। राहुल के अप्रूवल मिलेगा और नीतीश का टोन सेट हो जाना है। शुरुआत इसकी हो चुकी है। कैसे? उसे नीतीश के इन दो बयानों से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे आपको नीतीश के अगले स्टेप के बारे में बताएंगे, जिसने बीजेपी की चिंता बहुत बढ़ा दी है। आप लोगों का ये प्रोसेस है, ये ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके ध्यान में ला रहा हूं कि भाई छोटे छोटे लोगों का कर्ज वसूली करने में तो खूब टाइटनिंग रखते, आई बड़ा बड़ा लोग जो लेकर के भाग जाता है, ये पता ही नहीं चलता। हम लोगों को देख देख करके आश्चर्य होता है कि भाई इतना हजारों करोड़ रुपया कैसे ले लिया, लोग किस स्तर पर ले लिया। जब जांच पड़ताल होती है तो हाईएस्ट लेवल को मालूम नहीं किस लेवल पर हो जाता। लेकिन आप जरा बताइए कि नोटबंदी का जो लाभ मिलना चाहिए था जितना,
वो नहीं हुआ, सिर्फ बैंकों की भूमिका सबसे बड़ी थी। लोग अपना कौन कौन नोट पहुंचा दिया, कहां कहां पहुंचा दिया। आपने सुना, ये वही नीतीश हैं जो तेजस्वी की मौजूदगी में कांग्रेस के साथ होते हुए नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार की पीठ ठोक रहे थे, ये जानते हुए कि उनके साथ तेजस्वी खड़े हैं। तस्वीरें देखिए और बातें भी सुनिए। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। नीतीश कुमार के बयान के बाद लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने शायद कुछ और ही चल रहा है। नीतीश कुमार खुलकर कुछ और बोल रहे हैं। दरअसल नोटबंदी के बयान के बाद करीबन 2 से ढाई महीने के बाद ही पूरा खेल बदल गया था और कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ मुंह ताकते रह गई थी। इस बार नीतीश कहीं ऐसा ही खेल बीजेपी के साथ न कर दे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो बीजेपी के पास प्लान बी क्या है? या फिर कहीं नीतीश 2019 से पहले मोदी कैंप पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव तो नहीं बना रहे? क्योंकि अभी के समीकरण में बीजेपी उन्हें 8-10 से ज्यादा सीटें नहीं दे रही, जबकि नीतीश 2000 से पहले वाली स्थिति चाहते हैं। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो पासवान कुशवाहा छिटक जाएंगे, फिर क्या होगा? पटना से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नीतीश कुमार की पलटी मारने की थ्योरी सामने तो आई बैंक प्रतिनिधियों के सम्मेलन से, जिसमें नीतीश ने बीजेपी के साथ जाने के बाद पहली बार नोटबंदी और बैंक फ्रॉड पर मंच से सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोला। लेकिन शक की सुई और ज्यादा तब गहरा गई जब नीतीश ने 4 साल पुराना राग दोबारा लाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला वो राग जिस पर अभी अभी चंद्रबाबू नायडू एनडीए से निकलकर अलग हो गए। अब नीतीश ने वित्त आयोग को सुझाव वाली चिट्ठी लिखी है, जिसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और इस चिट्ठी में उनकी नाराजगी भी साफ दिख रही है। नीतीश की चिट्ठी की कुछ पंक्तियां ही पूरी कहानी कहती हैं। देखिए नीतीश ने लिखा क्या है। बिहार एक थलरुद्ध राज्य है और ऐसे थलरुद्ध और अत्यधिक पिछड़े राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष एवं विभेदित व्यवहार के हकदार है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग को बिहार जैसे पिछड़े राज्य को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए संसाधनों की कमी को चिन्हित कर विशेष सहायता देने की आवश्यकता है। ये पंक्तियां नीतीश की चिट्ठी के आखिरी में लिखी गई हैं। इसमें ऊपर के हिस्से की भाषा और भी तल्ख है। नीतीश की टीम ने ये पूरी कोशिश की है कि इसको बिहार वर्सेस केंद्र के तौर पर देखा जाए, लेकिन सियासत में इसे नीतीश वर्सेस मोदी के तौर पर लिया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि नीतीश ने चिट्ठी में आगे और क्या लिखा है। ये पंक्तियां नीतीश की चिट्ठी के आखिर में लिखी गई हैं। ऊपर के हिस्से की भाषा और भी तल्ख है, जिसमें नीतीश की टीम ये पूरी कोशिश करती दिख रही है कि बात बिहार वर्सेस केंद्र की हो, लेकिन सियासत में इसे मोदी वर्सेस नीतीश लिया गया। जरा देखिए नीतीश ने और क्या लिखा है। बिहार के विभाजन के बाद प्रमुख उद्योगों के राज्य में नहीं रहने से सरकार एवं निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए राज्य को कोई विशेष मदद नहीं दी। इन्हीं कारणों से राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 68% कम है। नीतीश की ये चिट्ठी सामने आते ही बिहार में खलबली मच गई। तेजस्वी यादव नीतीश की इस चिट्ठी का मतलब लोगों को अपनी तरह से समझाने लगे। जब महागठबंधन से जब ये निकल रहे थे और आज के जो हालात हैं, अगर चीजें देखी जाए तो उस समय भी ब्लॉग में लिखना, लिखवाना, नीतीश कुमार जी का इनडायरेक्टली बयान देना, तो आज वही चीजें हो रही हैं। तेजस्वी वही कह रहे हैं जिसकी चर्चा दिल्ली के कुछ पॉकेट में है, बिहार पूर्वांचल के चौक चौराहों पर है। नीतीश फिर पलटी मारेंगे। इस आशंका को बल इस बात से भी मिला है कि नीतीश की पार्टी जो खालिस बिहार झारखंड की पार्टी है, जैसा वो खुद कहते रहे हैं, लेकिन अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पहुंचना चाहती है। हम ये कह सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में हमारी जो कोशिशें हैं उनको जन समर्थन मिलना शुरू हो गया है और इसीलिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला भी पार्टी ने लिया है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। लेकिन एक थ्योरी और भी है, आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिरकार वो दूसरी थ्योरी क्या कहती है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं 40। 2014 की लोकसभा में अकेले बीजेपी को 22 सीटें मिली। पासवान को 6, लालू की पार्टी को 4, नीतीश की पार्टी को 2, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 3, राहुल गांधी को 2, एनसीपी को 1। तब बीजेपी के साथ पासवान और कुशवाहा थे, मतलब 22 + 6 + 3 कुल 31 सीटें। अब ये सीटें ही धर्म संकट है, क्योंकि पासवान अपने लिए 10 सीटें मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए कि कम से कम उन्हें वो 6 सीटें मिले जिस पर उनके सिटिंग एमपी हैं। कुशवाहा 5 सीट मांग रहे हैं, वो भी इसलिए कि कम से कम 3 तो मिले ही। 1-2 और मिल जाए तो बढ़िया, मतलब 10 सीटें निकल गई, बची 30। इसमें बीजेपी और नीतीश में बंटवारा होना है। अब बीजेपी कम से कम 22 सीटों पर तो लड़ेगी ही, जहां से उनके सिटिंग एमपी हैं, तो बचे 8। तो क्या नीतीश की पार्टी 2019 में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कहा यह जा रहा है कि नीतीश कम से कम 15 सीटें चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कदम ये होगा कि किसी तरह से या तो बीजेपी को ये प्रेशराइज करें कि 2019 में बिहार के भी चुनाव करा लें, और उसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो ये कि स्टेट के असेंबली में अधिकांश सीटें हमारी होगी, लोकसभा तुम ले जाओ। लोकसभा में अधिकांश, जो फॉर्मूला तुम लोकसभा में बनाओगे वही हम राज्य में बनाएंगे, और तब दोनों मिलकर लड़ें, ताकि नीतीश अपने बूते पे अपनी पार्टी से मेजॉरिटी जिता के ले आए। ये नीतीश के दिमाग में ये स्ट्रेटजी है। दरअसल नीतीश जो भी चाहे, बीजेपी चाहती है कि नीतीश बिहार में गठबंधन को लीड करे, पटना में अपना काम करे। बीजेपी का सपोर्ट उन्हें विधानसभा में मिलता रहेगा, लेकिन वो दिल्ली का मुंह मन से त्याग दे। लेकिन नीतीश की टीम में कुछ लोग नीतीश को बार बार दिल्ली की याद दिलाते रहते हैं, और जैसे ही नीतीश दिल्ली की तरफ देखते हैं, बीजेपी का बिहार प्लान कहीं न कहीं टूटता दिखता है। पटना से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको शायद पता न हो, लेकिन बिहार में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अभी हाल में विधान परिषद के चुनाव में नीतीश ने अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश तेज की, तब से बीजेपी के कान खड़े हुए। नीतीश ने इसके ठीक बाद सार्वजनिक तौर पर नोटबंदी और नीरव मोदी का मामला उठा दिया। इसके तीसरे दिन उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस का मामला उठाया। चर्चा है कि नीतीश की स्क्रिप्ट कांग्रेस के कुछ थिंक टैंक के लोग लिख रहे हैं। राहुल की टीम नीतीश तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई, क्योंकि नीतीश के पाला बदलने का मतलब है 2019 की बड़ी बाजी जीत जाना। नीतीश के पलटी प्लान के पीछे कौन? इस सवाल का जवाब बीजेपी ढूंढ रही है, क्योंकि दोबारा नीतीश की घर वापसी के बाद बीजेपी ने यह मान लिया था कि अब वो जैसे चाहे नीतीश को अपने इशारे पर नचा सकती है। नीतीश दबाव में भी दिखे। कई मौकों पर उन्होंने अपने स्वभाव से इतर जाकर समझौता किया, खासकर रामनवमी के दौरान, सीरीज में हुए दंगों के दौरान। लेकिन नीतीश तब चुप रहे। इस बीच कुछ छोटी घटनाएं बिहार में ऐसी हुई जिसके बाद नीतीश ने पलटवार शुरू किया है। पहले वो घटनाएं क्या हैं, वो जानिए। जेडीयू की हां ना के बावजूद डीजीपी के पद पर केएस द्विवेदी की नियुक्ति। बीजेपी ने विधान परिषद में जेडीयू को दी सीट वापस ली। जनरल प्रशासन में बीजेपी की भारी दखलंदाजी, दबाव डालकर जहानाबाद में उपचुनाव लड़ाए। मतलब अब नीतीश के लिए बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं रही जिसमें उनकी भूमिका बिग ब्रदर वाली होती थी। अब बीजेपी नीतीश की बिग ब्रदर है, क्योंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं। केंद्र में भी उनकी सरकार है, लिहाजा ऐसे में कई मंत्री मुख्यमंत्री को रिपोर्ट न करके दिल्ली को रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है। ऐसे में नीतीश के लिए कमोबेश वही हालत है जैसी आरजेडी के साथ थी, जिसकी वजह से वो आरजेडी से हटे। एक बात और, बिहार के हालात पर कांग्रेस की पैनी नजर है और टीम राहुल आज भी नीतीश को लेकर सॉफ्ट है, क्योंकि लाख इधर उधर होने के बाद भी दिल्ली में मोदी के मुकाबले कोई चेहरा हिंदी पट्टी में सबसे मजबूत दिखता है तो वो है नीतीश का।
खबर यह भी है कि राहुल गांधी की टीम इस फिराक में है कि जैसे ही नीतीश कुमार हां करे तो फिर गांधी परिवार को बीच में डालकर लालू और नीतीश कुमार को दोबारा से मिलाने का एक नया रास्ता खोजा जाए। हालांकि 2019 में इस पूरी चीजों से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो भविष्य की गर्भ में छुपा है, लेकिन ये मानना तय है कि एनडीए को इससे भारी नुकसान होना बिल्कुल साफ है। और एनडीए जितना कमजोर होगा, कांग्रेस के लिए राह उतनी ही आसान होगी। कांग्रेस के कुछ नेता इसके लिए नीतीश के संपर्क में हैं। कोई बड़ा सियासी मौका ढूंढा जा रहा है, इसकी चर्चा बिहार में है। राष्ट्र हित में जब भ्रष्टाचार की बात हुई, देश हित की बात हुई, राष्ट्र हित में जब भ्रष्टाचार की बात हुई, देश हित की बात हुई, देश की एकता अखंडता की बात हुई, तो हमने केंद्र सरकार का विपक्ष में रहते हुए भी नोटबंदी पर समर्थन किया गया, क्योंकि ये काला धन के खिलाफ एक लड़ाई थी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी सरकार का समर्थन किया, जबकि हम विपक्ष में थे, क्योंकि वो देश की एकता एवं अखंडता से जुड़ा मामला था। अब उस नोटबंदी के समर्थन के बाद हम निश्चित ही ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार उससे हमें अवगत कराए कि नोटबंदी से कितना काला धन आया और भारत की इकोनॉमी में क्या इजाफा हुआ। अब नीतीश के पलटी मारते बीजेपी के होश गुम होने की वजह जानिए। 2014 में बिहार में हुए वोटिंग प्रतिशत में बीजेपी को मोदी लहर में 29.4% वोट मिले। तब एनडीए के साथ पासवान और कुशवाहा थे। पासवान को 6.4% वोट मिले और कुशवाहा को 3%। कुल मिलाकर एनडीए को 39% से थोड़ा ज्यादा वोट मिले, जबकि नीतीश को 15.8%, लालू को 20.1% और राहुल को 8.4%। लेकिन लालू नीतीश अलग अलग थे। साल भर बाद भी दोनों मिले और 2015 में महागठबंधन ने बीजेपी को पानी पिला दिया। 2015 को आधार माने तो बीजेपी के पास सिर्फ 10 सीटें रह जाएंगी। बची हुई 30 सीटें महागठबंधन के दलों को मिल जाएंगी। अगर नीतीश के वोट शेयर को 2014 के एनडीए में मिला लें तो 55% वोट शेयर हो जाता है, मतलब क्लीन स्वीप। नीतीश के लिए बीजेपी में यही आखिरी इकबाल बचा है। अगर नीतीश को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो 2019 में यूपी से भी बड़ा खेल बिहार में हो जाएगा। बीजेपी इसे किसी सूरत में नहीं होने देना चाहती। पटना से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल पूरी दुनिया में सियासत के दो मान्य सिद्धांत हैं। पहला चाणक्य का, जिनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र रही, जहां अभी नीतीश का राज है। ये थ्योरी कहती है कि बिना नैतिकता और मर्यादा के राजनीति अर्थहीन है। दूसरी थ्योरी है मैकियावेली की, जो कहते हैं कि सियासत में नैतिकता मर्यादा का कोई मतलब नहीं होता। नीतीश चाणक्य की नहीं, मैकियावेली के बताए रास्ते पर चलते रहे। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि नीतीश अब पलटी नहीं मार सकते, उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अभी साल भर बाकी है, इसलिए देखिए ये आगे आगे होता है क्या।